प्रत्येक दिन 5 दोहा का पाठ हम लोग करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे अर्थ सहित। कोशिश यह है कि आप अर्थ सहित इसको समझें। समय के अभाव में बहुत से लोग रामायण जी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो अखंड रामायण में अधिकांशतः पढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि अर्थ सहित पढ़ने में ज्यादा लाभान्वित होंगे आप। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जिनकी दृष्टि कमजोर हो गई है, उनको सुनाने के लिए आप ये वीडियो अवश्य उनको मोबाइल चालू करके रख दें। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो क्यों ना मैंने सोचा कि रामायण को भी डिजिटल किया जाए। एक छोटी सी कोशिश, एक प्रयास है। यदि इसमें कहीं कोई भूल चूक है, त्रुटि होती है तो आप क्षमा करेंगे। जय श्री राम। बंदा हूँ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूर्य मैं चूरन चारो, शमन शकल भौरोज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, स्वादयुक्त, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट दिए होती। गलन मोह तम शो प्रकाशो, बड़े भाग और आवहि जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। बहुत ही बड़े भागी लोगों के हृदय में इस प्रकार का ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। ओघरहि विमल बिलोचन, ये के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहि जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त हैं, जो प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा स्वंजन दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बने भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन नेत्रों में लगाकर साधक और सिद्ध सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतिक ही बहुत सी खाने देखते हैं, वैसे ही इस कथा में अनेक किस्म की खाने हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन।
तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहुँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। बंदाहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय शब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो देवता हैं ब्राह्मण, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानेति ही ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं उनको ब्राह्मण मानकर तुलसीदास जी ने यहाँ प्रणाम किया है। और इस संसार में जो संत हैं उनको भी प्रणाम किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद गुणमय होता है, विषयासक्ति नहीं होती है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी उज्ज्वल होता है और अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण जो तंतु होते हैं, इसी प्रकार से संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास के धागा से सुई के लिए वह छेद अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने के कष्ट सहकर भी वस्त्र में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कपास अपार दुख सहने के बाद उसको काता जाता है, फिर रुई निकाली जाती है, उसके बाद वो वस्त्र बनने तक कष्ट सहता है, इसी प्रकार से साधु लोग भी अनेक कष्ट सहकर हमारे जो दुर्गुण हैं उनको ढक के उस सद्गुणों का वस्त्र ओढ़ा देते हैं। इस प्रकार से संतों की संगति होती है। और इसी प्रकार से कपास भी इतने कष्ट सहकर दूसरे के अंगों को ढांक देता है, सजा देता है और संवार देता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज का होना वैसे ही होता है जैसे प्रयागराज में गंगा जी का अवतरण हुआ है, सबके पापों को धोने के लिए और सबको पवित्र करने के लिए। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा, तो इसमें जो राम भक्ति है की धारा है वह गंगा जी है, वो ब्रह्म का विचार और प्रचार सरस्वती जी हैं। आगे कहा विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो के चक्कर को छोड़कर विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं।
जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, शबहि सुलभ सब दिन शब देसा, सेवत सादर शमन कलेशा। उक्त संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज के परिकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट हो जाता है। अकथे अलौकिक तीरथ राउ, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मनै, मज्जहि अति अनुराग, लामहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस सत्संग समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस सत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो नहाता है या गोते लगाता है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जो आश्चर्य करता है वो ना समझ है। वाल्मीक नारद घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन में चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, नभ नाना प्रकार की जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में, मति की रत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत संग प्रभाव, लोकं वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति से सिद्धि प्राप्ति होती है और सब साधन भी मिलते हैं, पूज जाते हैं। छठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परत कुधात सुझाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि शमन जिगुन अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष और सज्जन अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं, भले ही उनकी सत्संगति कितनी खराब क्यों ना हो जाए।
विधि हर हर कवि को वेद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। शो मोसन कही जाते न कैसे, साक बन के मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण समूह नहीं कहे जा सकते, उसी प्रकार से मैं इस पूरी कथा को कहने में सच्चा रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदा हूँ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है, जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हितै, जान स्वभाव सने। बाली विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहे न्यौबाई। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार से मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेशा, अधयव गुण धन धनी धनेशा। उदय के तु समहित सभय के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध यमराज के समान है और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु है के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लघु तन परिहरही, जिमिह में उपल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों को काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रण बहु पृथुराज समाना, पर यध सुनय सहस दस काना। बहुर शक्र शम बिन बहु तेहि, संतत सुरानीक हित तेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों को पापों को सुनते हैं
फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनकी सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं को सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे हो लगते हैं और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखा करते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरै खलरीत, जानि पान जोर जोग जने बिनती करहि शप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, और यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, जिन तिन निज ओर न लाओ बेघोरा। बायस पल हई अति अनुरागा, होय निराम सिकबहु की कागा। उदासीन और मीत हित सुनत जरहि खलरीत, जानि पान जोग जोरी जने विनती करहि शप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ घोरा। बायस पलहि अति अनुरागा, होय निराम सिकबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौआ बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु छंद सज्जन चरना, दुख प्रति उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते हुए समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। ऐसे दोनों संत और असंतों को मैं प्रणाम करता हूँ। उपजहि एक संग जग माही, जलज जौक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। एक साथ उपजते हैं कमल और जौक, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। एक कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। इसी प्रकार से साधु और असाधु समान और असाधु मदिरा का सेवन करते हैं, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं, और दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों को उत्पत्ति बताई गई है, और जो साधु होते हैं वो अमृत प्रदान करने वाले होते हैं। तो एक ही स्थान में रह के दोनों चीजें अलग अलग गुण दर्शाती हैं। भल अन्न भल निज कर तूती, लहते सुजते अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल नर कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक ते सोई। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष और अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाली व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहे निचाई, सुधा सराही अमरता गरल सराय नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की सराहना मारने से होती है।